नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर आते हैं। पूर्व एमएलसी विजय सिंह ने यत्नाल के बयान की निंदा। भीम आर्मी एकता मिशन ने नेता चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन मनाया। सीएम सिद्धरामैया ने विपक्ष की आलोचना को खारिज किया। उपचुनाव में जीत के बाद कहा कि उनका नेतृत्व अड़िग है। रमेश जारकिहोली और कुमार बंगारप्पा ने भाजपा के कारण बताओ नोटिस पर यत्नाल का किया बचाव। यूपी ताजमहल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मच गया हड़कंप। बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में उतरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, सपा और कांग्रेस पर लगाया संभल में हिंसा कराने का। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। विजयपुर विधायक बसवनगुट पाटिल यत्नाल ने बसवन्ना के बारे में अपमानजनक बयान की पूर्व विधानसभा सदस्य विजय सिंह ने निंदा की है। उन्होंने कहा, यह कथन कि बसवन्ना ने धारा में छलांग लगा दी थी, इस बयान से बसवन्नों को पीड़ा पहुंची है, लिंगायत समुदाय को पीड़ा पहुंची है। बसवन्ना एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने वचनों के माध्यम से दुनिया को प्रबुद्ध किया। उन्होंने समाज को नई राह दिखाई। उनके बारे में कोई बुरा शब्द नहीं कहना चाहिए। उन्होंने यत्नाल को सलाह दी कि उन्हें सांस्कृतिक नेता बसवन्ना का सच्चा इतिहास जानना चाहिए। उन्होंने बसवन्ना के बारे में अपने बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। बीदर शहर के अंबेडकर चौक पर भीम आर्मी एकता मिशन ने आज नेता चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर चंद्रशेखर के प्रतिमा को आगे रखकर जन्मदिन मनाया गया। कैमरामैन पपुराज में सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन बीदर जिले में बड़ी खुशी से और मौज और ब्रेड और कुछ फल वो देके गरीबों को देके हम भाई चंद्रशेखर आजाद का बर्थडे 38 इयर्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे इधर। और सभी बीदर लोगों के पदाधिकारी जैसे कि हमारे जिला कार्यदर्शी रहीम भाई और हमारे गौस भाई और हमारे घाड़प्पा सर, प्रकाश सर, तुकाराम जी और आकाश वीआर के, जय भीम ज्योति तालका अध्यक्ष और अखिलेश सागर कार्मिक घटक का जिला अध्यक्ष और हमारे साथी लोग अभी बहुत है, नाम नहीं ले सकते। सभी लोग आके बड़ी खुशी से आज बर्थडे विश करें। हम हमारे जिला कमेटी वती से सभी को हम भाई चंद्रशेखर आजाद को शुभकामनाएं देते हुए हम मेरा बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भीम आर्मी। मेरा नाम है अमरीश कुदरे, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। उपचुनाव में हाल ही में मिली जीत के उत्साहित सीएम सिद्धरामैया ने विपक्षी भाजपा और जेडीएस को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि वे अड़िग हैं।
सीएम ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसीलिए उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने विपक्ष के उन दावों का अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि मूडा मामले में उनकी संलिप्तता में अनियमितताएं हैं। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद कि कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए जेडीएस को भाजपा के साथ गठबंधन करना होगा। विधायक दल के नेता बी सुरेश बाबू, एमटी कृष्णप्पा, भाजपा विधायक बी सुरेश गौड़ा, जीबी ज्योति गणेश और एमएलसी चिदानंद सहित जेडीएस विधायकों ने सोमवार को सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ मंच साझा किया। सिद्धरामैया ने सोरेकुंटे में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी और तुमकुर में 1259 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। विपक्ष के विरोध को खारिज करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, मैं 41 साल से राजनीति में हूं, 2 बार उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुका हूं और विपक्ष का नेता भी रहा हूं। अगर मैं डरने वाला व्यक्ति होता तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसीलिए मुझे डरने की कोई बात नहीं है। गोकाक विधायक रमेश जारकीहोली और पूर्व मंत्री कुमार बंगारप्पा ने विजयपुरा के विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल का बचाव किया है, जिन्हें भाजपा अनुशासन समिति द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियों और राज्य पार्टी अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र के खिलाफ बयानबाजी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि यत्नाल ने कुछ भी गलत नहीं किया है और वह नोटिस का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम है। रमेश जो विजेंद्र के नेतृत्व का विरोध करने में यत्नाल के साथ शामिल हो गए हैं, ने बेलगावी में पुष्टि की है कि उन्हें नोटिस के बारे में पता था जो कुछ दिन पहले यत्नाल को जारी किया गया था। उन्होंने कहा, नोटिस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और मीडिया को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसे पार्टी के लापरवाही से जारी किया गया था और जब कुछ नेता किसी पार्टी नेता के खिलाफ बोलते हैं तो नेतृत्व के लिए कार्यवाही करना स्वाभाविक है। उन्होंने विजेंद्र के खिलाफ यत्नाल के बयानों का परोक्ष रूप से बचाव किया और राज्य में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए विजेंद्र के प्रति अपने विरोध को दोहराया। कोडगू के कई इलाकों में चक्रवाती बारिश हो रही है, जिससे जिले के कॉफी उत्पादकों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉफी की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन उत्पादकों को डर है कि बेमौसम बारिश के बाद कॉफी की कम गुणवत्ता वाली पैदावार की भविष्यवाणी के कारण वे इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। मौसम का बदलता मिजाज कॉफी क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और जिले में हो रही चक्रवाती बारिश छोटे कॉफी उत्पादकों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। मंकुंडरू सीमा के एक उत्पादक सुबैया ने बताया, दिसंबर का महीना अरेबिका कॉफी बीन्स की तुड़ाई का मौसम है। बीन्स की तुड़ाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन बेमौसम बारिश ने इसमें बाधा डाल दी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। यूपी के आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा के ताजमहल को आज ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद का कहना है कि पर्यटन विभाग को ईमेल मिला है। इसके आधार पर ताजगंज थाने में मामला दर्ज किया जा रहा है। आगे की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से स्कूल, ट्रेनों, होटलों और फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। धमकी के बाद ताजमहल के भीतर और बाहर के इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। ताजमहल के भीतर CISF की टीम ने जांच की है और आसपास के इलाकों को खंगाला जा रहा है। हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक धमकी वाले ईमेल में बम के विस्फोट का समय भी दिया गया है। इसमें कहा गया था कि ताजमहल में बम लगा है। यह बम सुबह 9 बजे फटेगा। इस ईमेल के मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थी और मामले की जांच में लगी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ताजमहल के पास सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है
और इस मेल करने वाले शख्स की पहचान की जा रही है। बम निरोधक दस्ता सहित अन्य टीमों ने ताजमहल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले के सामने आने के बाद से ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ये बम की धमकियों का सिलसिला कब खत्म होगा। पर्यटकों ने भी इस खबर के बाद से डर का माहौल फैला हुआ है। हालांकि इसमें से ज्यादातर धमकियां फर्जी पाई गई हैं, लेकिन ताजमहल विश्व प्रसिद्ध धरोहर है और उसे धमकी देने के मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। नई दिल्ली के पहाड़गंज में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बैठक का आयोजन किया। यह बैठक कलाम भवन में सोमवार की देर रात तक चली। इस बैठक में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कई ज्वलंत मुद्दे पर गहन चिंता व्यक्त की। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मानवता और लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा आघात पहुंचा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM ने इन घटनाओं का कड़ा विरोध अपनाते हुए न्याय की मांग की है और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए अभियान शुरू किया है। मंच ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ चुप्पी नहीं साधी जाएगी। इसके साथ ही मंच ने संभल में हुई हिंसा और मौत के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गंदी राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। मंच ने संभल और अजमेर के मामले में लोगों से शांति, सद्भाव, सौहार्द बनाए रखते हुए संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखने की अपील की है। इस बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि बांग्लादेश में हो रही अल्पसंख्यकों के खिलाफ वारदातों को लेकर भारतीय नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार अत्याचार, मंदिरों का विध्वंस, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और सामाजिक असहिष्णुता की घटनाएं हो रही हैं। MRM के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने इस मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है। उन्होंने कहा, यह केवल धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों की रक्षा का मामला है। भारत को बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना होगा। MRM के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल ने बताया कि 10 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर मानवाधिकार सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान देश भर में मंच विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसका उद्देश्य न केवल पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना है, बल्कि इस गंभीर समस्या को वैश्विक स्तर पर उजागर करना भी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में हार के बाद अब शिवसेना UBT फिर से प्रखर हिंदुत्व की राह पर उतरने जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र में BMC के चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच आज उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पूर्व पार्षदों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि BMC चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे के जनता के बीच ले जाए। शिवसेना हिंदुत्व के लिए पहले से लड़ती रही है, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। विरोधी दल इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर विरोधियों को करारा जवाब दो। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अन्य राज्यों से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता महाराष्ट्र में आते हैं और यहां काम करते हैं। हमें भी जमीनी स्तर पर जाकर काम करना चाहिए। BMC पर भगवा लहराना है, अभी से काम पर लग जाओ। उन्होंने कहा कि EVM का मुद्दा है, लेकिन उसे हम देखेंगे। आप संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए काम शुरू करें। चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसीलिए लापरवाही न बरते, लोगों के पास जाओ और नई ऊर्जा के साथ काम करो। बता दें कि महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के CM पद का शपथ ग्रहण होना है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आजाद मैदान में किया जाएगा। सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन जाती है। इसके साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो जाती है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि हम AI की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन AQI की बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण आज भागलपुर, भिवानी, मुजफ्फरनगर, हापुड़, नोएडा, विदिशा, आगरा, फरीदाबाद जैसी कई इलाकों में है, लेकिन प्रदूषण का सारा दोष देश के किसानों के ऊपर मढ़ा जाता है। उन्होंने कहा, मैं आज देश के किसानों की बात उठाना चाहता हूं। IIT ने बताया कि पराली जलाना प्रदूषण का सिर्फ एक कारण है, लेकिन यह वायु प्रदूषण का इकलौता कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा साल तो हम कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना आता है तो हम कहने लगते हैं कि किसान पर जुर्माना लगाया जाए। किसान मजबूरी में पराली जलाते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। इसी बीच यहां महायुति की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि महायुति की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद पार्क में 5 दिसंबर को होने जा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 70 से ज्यादा VVIP नेता शामिल होंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित कैबिनेट के कई सहयोगियों को निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेज दिया गया है।
इस शपथ ग्रहण समारोह की खास बात यह है कि इसमें देश भर के 400 साधु संतों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। महाराष्ट्र के सभी कंसुलेट को भी निमंत्रण भेजा गया है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में सरकार के तख्तापलट के बाद से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। पूर्व पीएम शेख हसीना ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पर जमकर हमला बोला है। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर बांग्लादेश में हिंदुओं की सामूहिक हत्याओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क में आवामी लीग के एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए शेख हसीना ने मंदिरों, चर्चों और धार्मिक संगठन इस्कॉन पर हुए हमलों को लेकर मोहम्मद यूनुस को दोषी ठहराया है। हसीना ने कहा, मुझ पर सामूहिक हत्याओं का आरोप लगाया गया था। वास्तव में यह मोहम्मद यूनुस है जो छात्रों के साथ मिलकर एक सुनियोजित योजना के तहत सामूहिक हत्याओं में शामिल है। वे इन हमलों के मास्टरमाइंड हैं। देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए शेख हसीना ने कहा, आज शिक्षकों और पुलिस सभी पर हमला किया जा रहा है और उन्हें मार दिया जा रहा है। हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। चर्चों और कई मंदिरों पर हमले किए गए हैं। अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने इमरान खान की पार्टी के समर्थकों द्वारा पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में किए गए प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गिंडापुर और 93 अन्य के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत के इस फैसले के बाद से खान और उनके समर्थकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने 24 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। प्रदर्शन के दौरान खान के समर्थकों ने उनकी और अन्य नेताओं की रिहाई, 8 फरवरी के चुनाव में पीटीआई की जीत को मान्यता देने के अलावा 26वें संविधान संशोधन को निरस्त करने की मांग की थी। 26वें संविधान संशोधन के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदल दिया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व एमएलसी विजय सिंह ने यत्नाल के बयान की निंदा। भीम आर्मी एकता मिशन ने नेता चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन मनाया। सीएम सिद्धरामैया ने विपक्ष की आलोचना को खारिज किया। उपचुनाव में जीत के बाद कहा कि उनका नेतृत्व अड़िग है। रमेश जारकिहोली और कुमार बंगारप्पा ने भाजपा के कारण बताओ नोटिस पर यत्नाल का किया बचाव। यूपी, ताजमहल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मच गया हड़कंप। बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में उतरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, सपा और कांग्रेस पर लगाया संभल में हिंसा कराने का। एपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहें एपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।